इन्होंने आइन को, कानून को, हर चीज़ को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ। हमने तोड़ दी थी लेकिन अब बहाल कर दो क्योंकि हमारा दिल नहीं लग रहा उसके बगैर। वो इमरान खान तो मिल रहा है, उसके तोते भी आगे मिल रहे हैं। हमारे मुंह पे कालक मली जाए, हमें थूका हुआ चाटना पड़े, बार बार चाटना पड़े, हमें मंजूर है। पैरों पड़ने को तैयार हैं कि किसी तरह हमें हुकूमत दे दो बस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहूश तबस्सुम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की समाअत नहीं हुई, पैसे भी नहीं मिले, तौहीन अदालत भी नहीं लगाई गई, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी नहीं हुआ। मुबश्शिर साहब, ये हुआ क्या है? क्या ये ड्रामे का फ्लॉप सीन हुआ है या फिर पिक्चर अभी बाकी? नहीं, पहली बात तो मैं आपको इतने दिन से क्या कह रहा था कि क्या होगा। सर, आप यही कह रहे हैं जो हुआ है। और ठंड नहीं पड़ रही थी ना लोगों को, बहरहाल नहीं हुए। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ होकर मुज़ाकरात को देख रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने कोई अभी इसको लिस्ट नहीं किया, यानी केस को, तो मुज़ाकरात को देख रहा है इनका कोई रिजल्ट निकल आए या ना निकले। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, वो अगले हफ्ते भी लगा सकते हैं केस को और कहें आ जाओ, और फिर वही हो जिसका लोग खर्चा जाहिर कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को या किसी को कहें कि जी हमने इनको कंटेम्प्ट लगानी है। तो ऐसा करने की सूरत में उन्होंने देख लिया कि पार्लियामेंट जो है फुल फोर्स में आ रही है उनके ऊपर। तो ये पार्लियामेंट जो है, इट विल बी अगे पार्लियामेंट अगेंस्ट वन पर्सन, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट खुद यूनाइटेड नहीं है, वो अंदर से खुद डिवाइडेड है। और जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस साहब से एग्री नहीं कर रहे, कई बातों पे एग्री नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस के लिए विद एवरी पासिंग डे ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये मुज़ाकरात तो अपनी जगह पे, मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो शराइत रखी हैं वो मुज़ाकरात के लिए तो नहीं होती। वो तो होता है कि जब आप कोई जंग करें, आप जीत जाएं जंग, उसके बाद आप जाके अपने वो जो गुलाम होते हैं, जब कैदी होते हैं, उनको कहते हैं अब ये हमारी शराइत है। तो इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। तो तहरीक इंसाफ जब तक अपनी गर्दन से सरिया नहीं निकलेगा इनको फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं मिलेगा, ये भी आपको बता दूं मैं। इन कंडीशन के साथ दिल बी वेरी लकी अगर इनको अक्टूबर में इलेक्शन मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। लेकिन सर, हुकूमत तो यही कह रही है कि ना डेड है ना लॉक है, तो मतलब डेड लॉक नहीं है। लेकिन खान साहब जो कह रहे हैं कि मैंने तो शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को साफ कह दिया है कि अगर तो हुकूमत असम्बलियां तोड़कर इंतखाबात करवाना चाहती है तो ठीक है, वरना मुज़ाकरात का फायदा नहीं। तो सर, फिर हम किसकी बात माने? मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात बस अब डेड लॉक आ गया? देखिए, इमरान खान जो है ना, वो डिफाइंस मोड में है। हर एक को उसने डिफाई करना है, क्योंकि उस वक्त जितना भी वोट बैंक है, कल्ट वोट बैंक जो है, वो बेसिकली एक नफरत का वोट बैंक है। एस्टेब्लिशमेंट से नफरत, पीपल्स पार्टी से नफरत, PMLN से नफरत, JUI से नफरत, MQM से नफरत, ANP से नफरत, क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से नफरत, जो जज हमारे मतलब के फैसले ना दे उससे नफरत, इलेक्शन कमीशन से नफरत, अमेरिका से नफरत, मोहसिन नकवी से नफरत, ठीक है ना, नजम सेठी से नफरत। वो सिर्फ नफरत के बीज बोता है और नफरतों के वोट लेता है। तो ऐसे होगा नहीं। ये पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए तो ठीक है, नखरे कर रहा है, लेकिन अगर वो बीच में लचक नहीं दिखाएगा तो he'll miss the bus. It's as simple as that. और ये मैं बताऊं, बस निकलने वाली है थोड़ी देर में। नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि अगर खान साहब पीछे नहीं हटते तो फिर अक्टूबर में भी इनको इलेक्शंस नहीं मिलेंगे। अगर लचक, मैं पीछे हटने की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं पीछे हटने को नहीं कह रहा, मैं लचक दिखाने को बात कर रहा हूँ, मैं सेंसिबल होने की बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि खान साहब कोई लचक दिखाएंगे इस मामले पे? क्योंकि अगर लचक नहीं दिखाएंगे तो जाहिर है फिर तो मामला ऐसे ही लटका रहेगा। नहीं, मामला लटकेगा भी नहीं, मामले का हल भी होगा, और वो हल इमरान के लिए नहीं होगा, वो फिर उनके मुखालफिन के लिए होगा, जो भी होगा। फिर मैं आपको बताऊं कि वो उस इक्वेशन में इमरान नहीं होगा। फिर इलेक्शन इस साल नहीं होंगे माविश, फिर इलेक्शन अगले साल जाएंगे। ये अक्टूबर छोड़ दें फिर आप, मैं आपको बता रहा हूँ। सर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की बहाली के लिए पिटीशन तैयार कर ली गई है। सर, एक तरफ हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये असेंबलियों की बहाली, तो ये आईनी इक़दाम है आपके ख्याल में? इन्होंने आइन को, कानून को और हर चीज़ को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ कि जब दिल किया हमने तोड़ दी, और जब दिल किया हमने कानून के पास गए, हमने कहा हमने तोड़ दी थी लेकिन अब बहाल कर दो क्योंकि हमारा दिल नहीं लग रहा उसके बगैर, तो बहाल कर दो। मुज़ाकरात में भी देखें, एक शर्त ये रखी है कि हमारे जितने इस्तीफ़े हमने दिए थे
उनको कल अदम कर दो और हमें असेंबली में आने दो। भाई क्यों? तुमने इस्तीफे दिए, आईनी तौर पे दिए, कानूनन दिए, उस वक्त तुमने कहा आवाम की खिदमत के लिए ज़रूरी है कि हम इस्तीफे दें। आज किस मुंह से वो थूका हुआ चाट रहे हो? अब ये आखिरी चीज़ रह गई थी असेंबली जो तोड़ी थी इन्होंने पंजाब और KPK के, वो भी थूका हुआ चाट रहे हैं कि जनाब हमें दे दो, बस हमें ही वापस दे दो, चलो हम फिर अपनी मर्जी की कर लें हरकतें जो हमने करनी है। तो ऐसे तो नहीं चलता, चट भी मेरा और पट में जीता। दैट डजंट हैपन इन रियल लाइफ महावेश। इन फेरी टेल्स यस, अदरवाइज नो। सर वैसे आपको पता होगा खान साहब की हुकूमत के साथ साथ अमेरिका के साथ भी मुज़ाकरात खान साहब के चल रहे हैं। फवाद चौधरी उनकी अहलिया से जो अमेरिकी सफीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने उनके घर में मुलाकात की है। तो सर क्या लगता है आपको, ये अमेरिका को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, पहले तहरीक इंसाफ के झूठ और फरेब और मक्कारी को देखें कि जब जाती उमरा गई थी अमेरिकन चार्ज अफेयर, तो तहरीक इंसाफ ने कितना वावेला किया था कि सफ़ीर जो है वो जाती उमरा क्यों जा रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर कौन जाता है? ठीक है ना, वो तो हुकूमत से उनका काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से होता है, इसका नोटिस होना चाहिए, ये होना चाहिए, ब्रीच है। अच्छा, अब अपने तो वो इमरान खान तो मिल रहा है, उसके तोते भी आगे मिल रहे हैं, ठीक है, वो और वो बदशक्ल बदसूरत तोते जो हैं वो भी मिल रहे हैं। तो आप ये देखें कि अब नहीं बोलेंगे, अब वो चप्पलों में खड़े होकर साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, उनके लिए वही अपना इज्जत की बात है। अब जो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो रहे हैं, अब जो पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे हैं, अब वो कहाँ गए एब्सोल्युटली नॉट? वो फवाद चौधरी उसकी बीवी की वो तस्वीर भी दिखाई यहाँ पे, जिसपे उन्होंने लिखा हुआ एब्सोल्युटली नॉट। तो अब तो एब्सोल्युटली नॉट की फौरन उन्होंने टी-शर्ट उतार दी जब वो आया अमेरिकन एम्बेसडर। इससे आप देखें कि ये पैरों पड़ने को तैयार हैं कि किसी तरह हमें हुकूमत दे दो, बस हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, हमारे मुंह पे कालक मली जाए, हमें थूका हुआ चाटना पड़े, बार बार चाटना पड़े, हमें मंजूर है, बस हमें हुकूमत दे दो, किसी तरह ताकत दे दो हमें। तो सर हुकूमत इस तरह से मिल जाएगी? नहीं, इनको इस वक्त अब प्रॉब्लम यह है कि इनकी हरकतों की वजह से ऑपोजिशन से भी गई है, तो वरना पार्लियामेंट में नंबर 2 थे, ठीक है ना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी खुद होते हैं। अपने टाइम पर इन्होंने की है जब अभी तक इनकी दोबारा हुकूमत आ जानी थी महावेश, जो इकोनॉमी के हालात हैं, 5-6 बंदे थे ना, उन्होंने वापस निकल जाना था, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। लेकिन नहीं, ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है, जो कहीं और से ताने बाने खींचे जा रहे हैं, ज़्यादा लंदन में जाके ताने बाने मिलते हैं। ये सर इस्लामाबाद में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि कोई अहम शख्सियत है जो कि लंबी छुट्टी पे जाने वाली है। सर आपके पास है ऐसी कोई इत्तला? देखा, लंबी छुट्टी पे गए तो सिर्फ चीफ जस्टिस जा सकते हैं, और तो मुझे कोई नहीं लगता जाने वाला। वो एक बड़ी अनहोनी तरीके से बीमार भी हुए, अगले दिन फौरी ठीक भी हो गए, फ्लू वगैरह भी ठीक हो गया सब कुछ, और फ्लू तो एक दिन में नहीं ठीक होता। तो और चीफ जस्टिस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके अपने कोर्ट्स में उनकी अब रिस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई भी है। रोज़ हम खबरें सुन रहे होते हैं कि कॉफ़ी रूम में आज लड़ाई हुई, आज वो मीटिंग रूम में हुई, आज चेम्बर में हुई, ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनी गई, कोई तो रिपोर्ट करता, पता नहीं क्या क्या बोला गया, कोई रिपोर्ट करता, हाथापाई हुई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो लाहौर बैठा हूँ, लेकिन ये वायरल रिपोर्ट्स हो रही हैं और हर जगह पे हो रही हैं। तो अगर कोई लंबी रुखसत के लिए जाता है तो वो फिर सिर्फ चीफ जस्टिस ही हो सकते हैं, और तो मुझे कोई नहीं नजर आता। चीफ जस्टिस के लंबी रुखसत पे जाने से फिर क्या होगा, क्या मामला ठीक हो जाएंगे? काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस, हर एक का इल्ज़ाम है ना कि वो पर्सनलाइज किस्म का जस्टिस दे रहे हैं, और उन्होंने आइन को रीराइट कर लिया एक से ज़्यादा दफ़ा। तो यही तो हमारी मसाइल की जड़ बनी हुई हैं चीज़ें। सर PIA जैसे सिर्फ एक इदारे का जो गुज़िश्ता 6 साल का खसारा है वो 350 अरब रुपए के करीब आ रहा है। सर इन इदारों की निजकारी पर हम हमेशा सियासत करते हैं, हमने देखा है हमेशा बहस होती है, इस मामले को कब संजीदगी से लेंगे? PIA नहीं है सिर्फ, आप PIA ले लें, स्टील मिल ले लें, रेलवे ले लें, ये टॉप की 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनका कुल मिलाकर 1500 अरब सालाना का खसारा है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ 1,60,000 हैं या 65,000 हैं, जिनकी वजह से हम ब्लैकमेल होते हैं। इसको अगर आप 1-1 रुपए में भी प्राइवेटाइज करते हैं, 1 रुपए में, तो आप एक्चुअली 15 यानी कितने 100 बिलियन जो है आप वो हर साल आप कमाई कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, विच इज़ ओवर $3 बिलियन, ठीक है ना, हर साल। तो हमने क्यों बीमारियां पाली हुई हैं मुझे नहीं पता।
और क्यों इसको हम, या तो हम चलाएं तो सही तरीके से चलाएं, वो भी नहीं इनको आता, और इनको जब आप राय भी दें तो इनको समझ नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पीआईए में जितनी पॉलिटिकल भर्तियां हुई हैं उनको फारिग करें, निकालें उनको, उसको कट टू साइज करें और पीआईए 2 बनाएं। पीआईए के तमाम लाइबिलिटीज़ जो हैं पीआईए 2 में ट्रांसफ़र करें, एसेट्स पीआईए के नाम करें। पीआईए अपने एसेट्स, चाहे वो रूजवेल्ट होटल हो चाहे वो कुछ और हो, उसको बेच के अपने नए रूट्स ले, अपने नए जहाज़ ले और रीवैम्प करे अपनी एयरलाइन को। ये तो तरीका हो सकता है, वरना आप इसको 1 रुपए में बेच दें, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सर वैसे इस मामले को संजीदगी से क्यों नहीं लेते? अब वो उसकी वजह है, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इस मुल्क को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो है अनपॉपुलर फैसले नहीं कर सकते। उधर वोटर है, फिर यूनियन है, वो यूनियन हमारी बन गई है अब, कभी वो इंसाफ लीग हो जाती है, कभी वो जियाला विंग हो जाती है, कभी वो शेयर बन जाते हैं सारे वही यूनियन वाले। तो वो ये इनको वोटर्स अपने नज़र आ रहे होते हैं, सपोर्टर्स नज़र आ रहे होते हैं, अपने प्रोटोकॉल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो आप देखें इनकी हरकतें ही नहीं ख़त्म होती। सर पाकिस्तान और चीन के दरमियान $58 बिलियन की लागत से एक ट्रेन का मंसूबा शुरू होने जा रहा है। सर कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ये मंसूबा? देखें, ये बेसिकली पाकिस्तान और चाइना का है, लेकिन ये सेंट्रल यूरोप से भी कनेक्ट करेगा ना, काज़ाख्स्तान वगैरह से, इन जगहों से भी। तो लाइफलाइन बन जाएगा पाकिस्तान के लिए। अगर ये हो जाता है तो आपकी सोच है कि पाकिस्तान की कितनी तरक्की होती है अगले चंद सालों में, इसके कंप्लीशन के बाद। आपकी गुड ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, इन चीज़ों की, ये तो बगैर सोचे समझे मैं आपको बता सकता हूँ कि इमेंस फ़ायदा होगा इसका। तो सर वैसे कुछ आइडिया है ये कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक है? नहीं, मैं इसकी आज मुझे खबर मिली है, अब मैं इसकी डिटेल्स निकालूंगा, कल तक आपको बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।